बुद्धिमान, समस्या भी सुलझ गई और पैसे भी बच गए। एक बार की बात है, एक गांव में सूखा पड़ गया, जिससे उस गांव में रहने वाले लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया और पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। गांव के लोग कुछ दिनों तक तो दूसरे गांव से पानी लाकर अपना काम चलाते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरे गांव के लोगों ने भी पानी देने से मना कर दिया। उसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर उस समस्या के समाधान निकालने मुखिया के पास गए और मुखिया से कहा कि गांव में एक कुआं खुदवा दे, जिससे गांव के लोग सूखे की स्थिति में पानी के लिए परेशान ना हों। मुखिया ने गांव के लोगों से कहा कि कुआं खुदवाने में तो बहुत सारे पैसे लगेंगे और उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। गांव में सुंदर नाम का एक बहुत ही चालाक लड़का रहता था। सुंदर ने सभी गांव के लोगों से कहा कि हम सभी को मिलकर ही कुआं खोदना चाहिए। सुंदर की ये बात सभी गांव वालों को अच्छी लगी और वो सब मान गए। गांव के सभी लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और कुएं की खुदाई का काम शुरू किया। कुछ दिन सभी गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि कुआं खोदते समय एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया और उसकी वजह से कुआं खोदने का काम रुक गया। अब इस पत्थर को तोड़े बिना कुआं खोदने का काम आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था। इस पत्थर को तोड़ने के लिए और भी पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन जमा किए गए पैसे उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। सुंदर ने गांव के लोगों से कहा कि तुम सब अब ये काम मुझ पर छोड़ दो। सुंदर के तेज दिमाग में एक तरकीब आई। जब रात में कोई नहीं था, तब सुंदर ने जाकर कुएं में 4-5 बूंद तेल के डाल दिए। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने कुएं में तेल देखा, तब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कुएं में से तेल निकल रहा है। जब ये बात गांव के मुखिया के कान में पड़ी, तब उसके मन में लालच आई और उसने गांव वालों से कहा कि मैं इस पत्थर को तुड़वा देता हूँ और पूरा कुआं भी मैं ही खुदवा देता हूँ। इसके बाद गांव के मुखिया ने कुआं खुदवाने का काम शुरू करवा दिया और बाकी का कुआं कुछ ही दिनों में खुद गया। मुखिया इस कुएं में से तेल निकलेगा ऐसी उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुएं में से पानी निकलने लगा। सभी गांव के लोग पानी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मुखिया को पता चल गया कि किसी ने उसे मूर्ख बनाया है। इस तरह गांव वालों की समस्या भी सुलझ गई, कुआं भी खुद गया और पैसे भी बच गए। सभी गांव वाले सुंदर की बुद्धि की दाज देने लगे और उसका आभार व्यक्त किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपना कमेंट करके बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सुंदर अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।